फ्रेंड्स आज की इस क्लास में आपके जीके के टॉप 13 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो वित्त आयोग का गठन है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 280। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया, है ना। ताजमहल का निर्माण है वो किसने कराया था, शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपको यहाँ पर बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त जो है प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किस रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है पीने के पानी में किस रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कीटाणुनाशक। ओके, आगे देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान कितना होने की उम्मीद है। ठीक है, देखिए जो नींबू के रस का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 7 से कम। आगे देखते हैं, वॉशिंग सोडा को और भी कहा जाता है, जो वॉशिंग सोडा होता है उसे और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसे और किस नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, है ना। फिर आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आरबीसी से डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, इनका अनुपात क्या होता है, तो 600 संबंधी 1 का अनुपात होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आरबीसी है और जो डब्ल्यूबीसी है इसका अनुपात क्या होता है, 600 संबंधी 1 का अनुपात होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भारत की सिलिकॉन सिलिकॉन वैली, है ना। आगे है, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी। ठीक है, देखिए जो दिल्ली है वो किस वर्ष भारत की राजधानी बनी थी, 1911 में, है ना। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1911 में जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी थी। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पागल कुत्ता काटता है किसी व्यक्ति को तो उसको कौन सी बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया होती है ना। हाइड्रोफोबिया जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये पागल कुत्ते के काटने से होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का जो है उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्य। फिर आगे देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। ठीक है, तो कौन से ग्रह को कहते हैं, आप सभी को पता होगा, शुक्र ग्रह को। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसी को पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है ना। फिर आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 370। ठीक है, अनुच्छेद 370। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, कौन सी ग्रंथि बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि होती है, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ठीक है, ये आपकी बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथि होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
फिर आगे देखते हैं कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। ठीक है, जो कपास होता है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो कौन सी उपयुक्त होती है, रेगरू। ठीक है, जिसे हम लोग काली मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो यहाँ पर जो काली मृदा है, जो ब्लैक सॉइल होती है, उसी को रेगरू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल होती है ये क्या होती है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है, या फिर इसी को हम रेगरू कहते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे बड़ा बंजर भूमि है। ठीक है, तो किस राज्य में सबसे बड़ा बंजर भूमि है, आप सभी को पता है राजस्थान में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। मूत्र का रंग पीला होता है क्योंकि, ठीक है, जो मूत्र का रंग पीला होता है वो किसके कारण से होता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, है ना, ध्यान रखिएगा। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। आगे देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। ठीक है, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा गया है, आपको यहाँ पर बताना है। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, भारत का नेपोलियन, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो कौन सा है, गंगा बेसिन, है ना। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से जो है आपको बताना है कौन सी नदी निकलती है, तो कौन सी निकलती है, नर्मदा नदी, है ना। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, तो कौन सी है, लेक सुपीरियर। ठीक है, जो लेक सुपीरियर झील है ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। आगे देखते हैं, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी को पता है 5 जून को, जो कि अभी आने वाला है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा समुद्र स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा स्थल जो है समुद्र से घिरा हुआ है, तो कौन सा आपका, अरल सागर। ठीक है, अरल सागर जो है समुद्र स्थल से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो कितनी है, 250। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, योजना आयोग के आपको यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है। तो आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये कौन थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। ठीक है, और इन्होंने कब चढ़ाई की थी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आगे है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ये देखिए, यूपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 30 क्वेश्चन। डैश वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। ठीक है, देखिए जो भूकंप की तीव्रता मापने में मदद करता है वो कौन सा होता है, रिएक्टर स्केल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 13 क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो भी आपकी क्लासेस अभी होंगी जीके जीएस की, तो उसमें सारे क्वेश्चनों के जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो आपके जैसे कमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो क्लासेस है वो यहाँ पर चलेंगी। अगर आपको सभी ऑप्शन जो है एक्सप्लेन चाहिए तो मैं यहाँ पर सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन भी कर दूँगी। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएंगी आपको, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप सभी का कमेंट आएगा उसके बाद में ये क्लास आपकी कंटिन्यू डेली चलती रहेंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक प्रेस कर दीजिएगा। ये आगे क्लास का आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाए, इसका वीडियो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।